जैसे ही कॉन्ग ने एक बड़ी सी अंगड़ाई ली, इंसानों की टीम भी अपने जहाज में बैठ के उसी के साथ धरती के अंदर जाने वाले रास्ते में घुस गई। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार सब कॉन्ग के साथ अंदर की दुनिया में पहुंच ही गए। ये जगह बिल्कुल किसी सपनों की दुनिया जैसी थी। इंसानों ने पहले भी यहाँ कई बार कदम रखा था, तो उनको यहाँ की हवा पानी कुछ कुछ पहचानी सी लग रही थी। डॉक्टर इलीन को अचानक से याद आया कि हॉलो अर्थ का जो बेस 1 है, वहाँ से कई दिनों से कोई खबर नहीं आई थी। सो उसने सोचा कि कॉन्ग से अलग होकर सबसे पहले वही जाकर देखती है कि मामला क्या है। अभी जहाज उड़ ही रहा था कि अचानक से शिकारियों का झुंड उनके चारों ओर उड़ने लगा। हमले से बचने के लिए उन्होंने जहाज का नया बायोनिक डिस्गाइज वाला फीचर चालू कर दिया और उन्हीं के झुंड में उड़ते उड़ते आगे बढ़ने लगे। उधर ऊपर की दुनिया में गॉडजिला ने सीधा फ्रांस में एक न्यूक्लियर प्लांट को जा घेरा और वहां की पूरी एनर्जी निकल गया। वो जैसे एनर्जी खींचने की होड़ में लगा था। लग रहा था जैसे उसे किसी बड़े खतरे का अंदेशा हो। गॉडजिला के ऐसा करने से वहां रेडिएशन फैल गया और फिर फौज ने उस पर हमला कर दिया। मगर गॉडजिला को इंसानों से कोई मतलब नहीं था। उसने बस एक दफा अपनी एनर्जी छोड़ी और इंसानों के सारे जहाज चितरा दिए। डॉक्टर इलेन को जब यह खबर मिली तो उसे समझ आ गया कि होलो अर्थ में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो गॉडजिला जैसे टाइटन को डर क्यों लगेगा। जब उनकी टीम बेस 1 पहुंची तो वहां का हाल देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बेस तहस नहस था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। बस मलबे के बीच में एक कैमरा मिला जो सही सलामत था। उसे जहाज से जोड़ा तो उसमें की रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि इस तबाही का जिम्मेदार कोई बहुत ही विशाल टाइटन था और वो कॉन्ग नहीं था। इलीन ने सबको कहा जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जहाज में लौटने के बाद जैसे ही कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, सबकी सांसें थम गई और तभी जहाज में एक और झटका लगा। अचानक उसकी ताकत जैसे किसी ने छीन ली हो, वो सीधा नीचे गिरने लगा। किस्मत से पायलट ने वक्त पर कंट्रोल वापस ले लिया और जहाज को स्थिर कर दिया। उधर जिया को महसूस हुआ कि वो ऊर्जा किसी पहाड़ी से आ रही है। सब घटनाएं, गॉडजिला की हलचल, बेस की तबाही, सब उसी सिग्नल से शुरू हुई थी। डॉक्टर इलेन ने फैसला कर लिया, अब तो उस एनर्जी सोर्स तक जाना ही पड़ेगा। वो सब घाटी के नीचे उतरे। जहाज से बाहर कदम रखा ही था कि एक नई दुनिया नजर आई। ऐसी दुनिया जहाँ एक मच्छर भी आधा किलो खून चूस सकता था। सब आगे बढ़ ही रहे थे कि बर्नी को कुछ अजीब सा लगा। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और हवा में सड़ांत की गंध फैली हुई थी। उसने कहा रास्ता बदल लो, लेकिन पायलट ने थर्मल डिवाइस चेक किया, कुछ भी नहीं दिखा। वो बोला तेरा सिक्स्थ सेंस किसी काम का नहीं। और फिर तभी उसके पीछे रखा पौधा ही अचानक से जिंदा हो गया और पायलट को चबाकर निकल गया। ये देख सबके होश उड़ गए। सब भागे उल्टी दिशा में। काफी दूर भागने के बाद बर्नी ने सबको रोका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तब बर्नी से डॉक्टर ह्यूस्टन ब्रुक्स बोला, इस दुनिया में इंसान सबसे कमजोर है, अब बस एक ही रास्ता है, वापस सरफेस पे लौटो। वो चारों निकल पड़े जहाज की ओर। उधर गॉडजिला ने और भी एनर्जी खींची और फिर सीधा समंदर में घुस गया। मोनार्क को समझ आ गया कि अब उसका अगला निशाना कौन है। टाइटन नंबर 19 तियामात, जो आर्कटिक के नीचे बर्फ में छिपा है। तियामात बहुत ही खतरनाक टाइटन था। पूरे शरीर पर नुकीले स्केल्स और जबरदस्त टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट। गॉडजिला अगर उसे हरा देता तो वो अल्टीमेट फॉर्म में पहुंच जाएगा। मोनार्क ने जैसे ही तियामात की नींद तोड़ी, वो गुस्से में बाहर आया और समंदर के अंदर गॉडजिला से भिड़ गया। तियामात ने अपने लचीले शरीर से गॉडजिला को जकड़ लिया, मगर गॉडजिला पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सीधे उसका मांस चीर दिया। तियामात दर्द से तड़प उठा पर फिर भी लड़ता रहा। दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया। तभी गॉडजिला ने एटॉमिक ब्रेथ निकाला और एक झटके में पूरा समुद्र शांत हो गया। तियामात के टुकड़े टुकड़े होकर पानी में तैरने लगे। गॉडजिला फिर उसके ठिकाने में घुस गया। सारा एनर्जी अब उसी का था। उधर कॉन्ग अपने घर लौटा ही था कि एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। उसने फौरन अपना पुराना बैटल एक्स निकाला और चल पड़ा उस रहस्यमयी गड्ढे की ओर जहां से नीली रोशनी निकल रही थी। नीचे क्या था, अब असली लड़ाई वहीं से शुरू होनी थी।